यूएस की विमान सेवा घंटों ठप रही और इसे बड़ा साइबर अटैक के तौर पर देखा जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त साइबर एक्सपर्ट मोहित मौजूद है। मोहित, किस तरह देखते हैं साइबर अटैक, ये बड़ा इसको माना जाए? देखिए, एक मेजर स्टॉप बैक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि काफ़ी सारी फ्लाइट्स रुक गई हैं। तो इस मोमेंट पे जैसा हमने लास्ट टाइम भी देखा था हमारे इंडिया के साथ, कई बार जैसे बीच में पहले भी साइबर अटैक्स हो चुके हैं और पिछली बार जो लेटेस्ट हुआ था वो एम्स पर हुआ था। उसमें भी इसी तरह का एक पैटर्न देखा गया था कि हमारा जो एम्स का जो सिस्टम था वो चलना बंद हो गया था एंड सडनली सारी चीज़ें मैनुअल मोड पर आ गई थी। वैसा ही सेम तरह का चीज़ें वहाँ पर भी रिप्लिकेटेड है। वहाँ पर भी जो यूएस जो एयरलाइंस हैं, एयरलाइन सिस्टम के अंदर एक मॉड्यूल होता है, एक सर्वर्स होते हैं, ऐसे सर्वर्स जो कि सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखते हैं, पायलट एविएशन सेफ्टी का या एरोप्लेन सेफ्टी का। वो कुछ सर्वर्स जो हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन आया है जिसकी वजह से वो सर्वर्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। अब वो कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा, मे बी वो एक साइबर अटैक है। क्या उन सर्वर्स पर कोई रैंसमवेयर अटैक हुआ है, क्या वो सर्वर टेक्निकली डाउन हो गए हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता लगेगा। लेकिन अगर हम देखें इसको, क्योंकि जब शुरुआत में इस तरह का कुछ अटैक होता है तो स्टार्टिंग में इस तरह की चीज़ों को पहले स्टॉप किया जाता है। क्या मकसद होता है जब एविएशन सर्विसेज पर इस तरीके से अगर साइबर अटैक हो, क्योंकि इसमें कोई वेपन नहीं है, साइबर के जरिए जो है ये अटैक हुआ है, तो ये क्या मकसद होता है? देखिए, जो एविएशन एयरलाइंस वगैरह की बात करते हो ना, तो ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। किसी भी कंट्री के कुछ क्रिटिकल पिलर्स होते हैं। जैसे एयरलाइंस एक मेजर पिलर है जिसके अंदर जो सिविल एयरलाइंस पूरा आ गया इसके अंदर। तो जहां जैसे ही ये अब अटैक हुआ वैसे ही काफ़ी सारी जो सेवाएं रुक गई। अब वहां आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइसेस एकदम से डाउन हो गए। बहुत सारे जिन लोगों का पैसा लगा था बहुत तेजी से नीचे गया और इनफैक्ट प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से हो रही है। अब यही चीज़ मल्टीपल चीज़ों पर इफेक्ट करेगी। एयरलाइन से सामान थोड़ा देर पहुंचेगा, वो कई बार मतलब इम्पैक्ट इसके बहुत हाई लेवल पर देखे जा सकते हैं। शुरुआत में अभी हमें ऐसा लगेगा सिर्फ एयरलाइंस बंद हुए हैं, लेकिन उनके जब इम्पैक्ट देखेंगे काफ़ी सारे जो बिजनेस होगा वो बहुत तेजी से पीछे जाएगा। तो एक साइबर अटैक के अंदर सारी चीज़ों, जो हैकर्स होते हैं वो सिर्फ ये नहीं देखते कि डेटा को ही चुराना है, वो ये भी देखते हैं कि डेटा को खराब कैसे करना है ताकि एकदम जो इकोनॉमी है या जो एक सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाए। और एक क्योस सिचुएशन अभी जब हम देख रहे हैं कि क्योस सिचुएशंस है। पहले तो ये पुष्टि नहीं की गई है यूएस की तरफ से कि क्या ये वाकई बड़ा साइबर अटैक है, लेकिन अगर इस तरह के केसेस में जो साइबर क्राइम करते हैं या यूं कह लीजिए कि जो अटैक करते हैं वो किस तरह काम करते हैं, क्योंकि यूएस जैसी बड़ी कंट्री पर, पावरफुल कंट्री पर इस तरीके से अगर पूरा का पूरा उनका विमान सेवा ठप हो जा रही है तो ये बड़ी बात है। तो किस तरह काम करते हैं? देखिए, जब ये कोई इस तरह का एक डायरेक्टेड अटैक होता है ना, देखिए अभी तो ये हमें नहीं पता कि किस तरह का अटैक है। इस तरह के जो बड़े अटैक्स होते हैं, बड़े जो इम्पैक्ट्स जो क्रिएट करते हैं, वो उसमें कई बार स्टेट स्पॉन्सर्ड कंट्रीज भी शामिल होती है, जिसमें रशिया हो सकती है या मतलब मल्टीपल, मैं किसी के भी नाम इंक्लूड किए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि वहां पर फिर इन चीज़ों को ना इस तरह से अटैक किया जाता है कि वो चीज़ें हिडन रहे, मतलब रियल हैकर्स कहाँ हैं और किसने उसको अटैक किया, कैसे उसको अटैक किया। तो वो जो अटैक्स होते हैं, वो जो टूल्स यूज करते हैं, वो जो टेक्निक्स यूज करते हैं, वो बहुत ही एडवांस लेवल की होती है और वो किसी एक पर्सन के हाथ का खेल नहीं है। वो किसी एक पर्सन ने नहीं किया, मे बी ग्रुप ऑफ हैकर्स, मे बी कोई स्टेट, किसी कंट्री ने उसको स्पॉन्सर किया हुआ और प्रॉपर तरीके से उसको इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप प्रोवाइड किया गया हो। क्योंकि ये छोटे अटैक्स नहीं है, बड़े अटैक्स है, बड़े लेवल पर किए जाते हैं, तो वहां पे बड़े टेक्निक्स और टूल्स की जरूरत पड़ती है। देखिए, इम्पैक्ट तो बड़ा है और धीरे धीरे आप देखोगे आने वाले समय में इस तरह के अटैक्स और देखे जा सकते हैं। इंडिया को भी बहुत इस मूवमेंट पे बहुत स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आप देखोगे पहले भी अटैक हुआ है। इसी तरह का साइबर अटैक हमारे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हो सकता है, तो हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हमें इस तरह के सिस्टम्स को पहले से बैकअप रहना, डिजास्टर रिकवरी इसको बोला जाता है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हम कितना जल्दी से उस सर्वर को वापस पिकअप कर सकते हैं। कि इंडिया इस तरह के अटैक्स को झेलने में अभी पूरी तरह तैयार है?
अभी हम धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहे हैं कंप्लीटली। हम ये नहीं बोल सकते हम एकदम रेडी हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, एम्स के सर्वर को 20-25 दिन पूरा महीना लग गया सेटअप होकर वापस अप होने में। तो जो जितना हमारे पास डेटा है, जितने लोग हैं हमारे पास, उसके हिसाब से देखें तो हम अभी काफी पीछे हैं। हम इम्प्रूवमेंट्स हमारे पास अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, नई नई पॉलिसीज को लेकर आया जा रहा है, डेटा पॉलिसी और डेटा प्रोटेक्शन बिल वगैरह धीरे धीरे करके हम स्ट्रांग बन रहे हैं। बट हाँ, हमें कोशिश करनी है जितना जल्दी से जल्दी फास्ट हो, बिकॉज साइबर के वर्ल्ड में कुछ भी 100% सिक्योरिटी नहीं होती। एक आखिरी सवाल है, साइबर वर्ल्ड में इसको क्या नाम दिया जाता है जब इस तरीके से एविएशन सर्विसेज पे अटैक होता है, तो इसको क्या कहते हैं? देखिए, अटैक का नाम होता है जिसको बोल रहे डॉस अटैक भी बोलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस। तो डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि एक ऐसा अटैक करना जिससे कि जो नॉर्मल यूजर्स उसकी सर्विस लेते हैं ना, वो ना ले पाए। तो एक तरह से उन्होंने सर्वर को डिस्टर्ब कर दिया, जिससे कि नॉर्मल यूजर, जो पायलट्स को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, बाकी सिस्टम्स को जो इन्फॉर्मेशन मिलनी थी, वो अब स्टॉप हो गई, जिसकी वजह से एक कियोस सिचुएशन हो गया। इसको डॉस अटैक बोला जाता है, डॉस और डी डॉस। जब डॉस एक जगह से होता है तो उसको डॉस बोला जाता है, और वो अगर पूरी दुनिया से हो, अलग अलग हैकर्स करे, तो उसको डी डॉट, डिस्ट्रीब्यूटेड बोला जाता है, बहुत सारी जगह से। कितना वक्त लग सकता है इसको रिज्यूम होने में सर्विसेज? देखिए, ये अब डिसाइड करेगा कि वहां पे किस तरह के मेजर्स लगे थे। जैसे यूएस की जब हम बात करें तो डेफिनेटली कोई ना कोई बैकअप सिस्टम्स वगैरह उन्होंने बना के रखे होंगे, जिससे इसको रिस्टोर कर रहे हैं। रिसेंट ट्वीट्स जो आए हैं उसमें ये पता चला है कि रिस्टोरेशन का काम चालू हो चुका है, थोड़े समय में शायद रिस्टोर हो जाए। वी डोंट नो कि ये जो ट्वीट्स आए हैं वो कितना सच बोलते हैं और कितना उसमें और समय लगता है, क्योंकि आईटी सिस्टम्स और इसमें कई बार समय भी लगता है, बिकॉज डेटा ज्यादा होता है तो उसको रिस्टोर करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा जितना ज्यादा डेटा होगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मोहित यादव जो कि साइबर एक्सपर्ट है, ये बता रहे हैं कि इस तरीके से जब अटैक होता है तो उसको डिनायल ऑफ सर्विसेज कहा जाता है। साइबर की दुनिया इसे की तरफ से ये नाम दिया गया है। लेकिन भारत किस तरीके से तैयार है, खास तौर पर अगर कुछ दिनों पहले जैसे एम्स में इस तरीके की का अटैक, साइबर अटैक देखा गया था। हालांकि यूएस में जिस तरीके से एविएशन सर्विसेज को ठप किया गया है, ये भी दावा किया जा रहा है कि धीरे धीरे करके रिस्टोर करने में वक्त लगेगा। लेकिन भारत को भी इस तरीके का अटैक से सचेत रहने की जरूरत है। अपने सहयोगी वरुण के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, दिल्ली।